अस्सलामुअलैकुम। मेथी आलू मुझे तो बहुत पसंद है। क्या आपको पसंद है? जरूर बताइएगा। बहुत ही मजे का बनता है। यकीनन सब घरों में अपने तरीके से बनती होगी। तो जानिए कि यम्स फूड के किचन में किस तरीके से बनती है। इसके लिए वजन के हिसाब से आधा किलो मेथी के पत्ते हैं जो कि बारीक डंडियों के साथ तोड़े गए हैं। इसे बिल्कुल बारीक काट लेंगे। साथ ही इसके 2 बड़े साइज के आलू जिसे छीलकर धोकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब चलते हैं इस सब्जी को पकाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में 1/3 कप सरसों का तेल ले रहे हैं। अब पहले सरसों के तेल को पकाकर इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर लेंगे, जैसा कि सरसों के तेल को इस्तेमाल से पहले पकाया जाता है। आप इस सब्जी को नॉर्मल तेल में भी पका सकते हैं। अब इस तेल के टेम्परेचर के थोड़ा कम हो जाने के बाद इसमें जो आलू काट के रखे हैं इसे डालकर इसे तेल में इतना फ्राई कर लेंगे कि आलू की रंगत हल्की सी सुनहरी हो जाए। जैसे ही आलूओं की रंगत सुनहरी होगी, इसे अब हम तेल से निकालकर अलग प्लेट में रख लेंगे। इन आलूओं को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी पतीली के बच जाने वाले तेल में ये 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 1 खाने का चमचा बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और साथ ही 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्च डालकर पहले इन अज्जा को 3 से 4 सेकंड फ्राई करेंगे, जिससे लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इसमें ये आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डालकर इसे भी तेल में 2 से 3 सेकंड फ्राई करेंगे। अब इसमें 2 बड़े साइज की प्याज जिसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, इसमें डालकर इसे इतना फ्राई करेंगे कि सिर्फ प्याज के किनारे हल्के से सुनहरी हो जाएं। यहाँ प्याज को पकाकर मुकम्मल फ्राई नहीं करना है। अब इसमें ये 3 बड़े साइज के टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया है, इसे डालकर पहले मिक्स कर रहे हैं ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस थोड़ा रुक जाए। अब इसमें 1 चाय का चमचा या जितनी आप इस्तेमाल करते हो पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 चाय का चमचा या जितना आप खाना पसंद करें नमक डालकर इन तमाम मसालों को टमाटर के पेस्ट के साथ मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, मसालों और टमाटर के पेस्ट से कच्चापन खत्म हो जाए और तेल अलैदा हो जाए। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं और तेल अलैदा हो गया है। अब इसमें आधा कप या आलूओं के गल जाने के हिसाब से पानी डाल रहे हैं। साथ ही जो आलू फ्राई करके रखे थे इसे डालकर मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि डाले गए पानी में जोश आ जाए। अब इसे ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि डाले गए आलू पानी में गल जाएं। अब 10 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। देखिए आलू गल चुके हैं। अब इसको इतना भूनेंगे कि तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए और तेल किनारों से अलैदा हो जाए। यहाँ पानी खुश्क करना इसलिए जरूरी है कि अगर पानी की मौजूदगी में आप मेथी डालेंगे तो मेथी पानी के साथ मिलते ही कड़वी हो जाएगी। मेथी हमेशा बिना ढके ही सिर्फ मेथी के अपने पानी में ही पकती है तो कभी भी कड़वी नहीं होती। देखिए तमाम इजाफी पानी खुश्क हो चुका है और तेल सेपरेट हो गया है। अब इसमें जो मेथी को बारीक काट कर रखा था इसे डालकर पहले इन आलूओं पर ऐसे ही फैला देंगे ताकि मेथी से थोड़ा पानी निकल आए और ये थोड़ी नरम हो जाए। अगर डालते ही मिक्स करेंगे तो मसाले में बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है तो मेथी के पत्ते जलेंगे। अब 5 मिनट बाद इस मेथी को मसाले और आलूओं के साथ मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि मेथी के पत्ते पक कर नरम हो जाए, मेथी का तमाम पानी खुश्क हो जाए और तेल किनारों से अलैदा हो जाए। देखिए मेथी बिल्कुल पक चुकी है और तेल भी किनारों से अलैदा हो गया है। अगर इस टाइम इसको ज्यादा पकाया जाएगा तो मेथी की रंगत और जायका दोनों खराब हो जाएंगे। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर गर्मा गर्म घर की पकी हुई रोटी के साथ सर्व करेंगे। शुक्रिया।